हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं दो एग्जांपल्स के द्वारा। मान लीजिए हमारे पास में 52 ताश के पत्तों का एक पैक है, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, और हमें एक कार्ड उसमें से निकालना है। अब बताइए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डायमंड। डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। 52 पत्तों में 13 डायमंड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52 मीन्स 1/4। अब मान लीजिए हमको पहले से एक कंडीशन दे दी जाती है, बता दिया जाता है कि कार्ड जो ड्रॉ किया गया है वो रेड कार्ड है। अब ये बताइए कि जो रेड कार्ड है वो डायमंड ही होगा। अब हमें मालूम है कि टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं 52 में से, तो 26 रेड कार्ड में से हमें एक डायमंड आना चाहिए। तो 13 डायमंड होते हैं, 26 रेड कार्ड में 13 रेड डायमंड्स होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब बन जाती है 1/2। तो इस तरीके से ये चेंज इन द प्रोबेबिलिटी, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। या हमको ये पता नहीं था, कोई कंडीशन नहीं दी गई थी, हमने डायरेक्ट आंसर निकाला 1/4। यहाँ कंडीशन दे दी है कि जो कार्ड निकला है वो रेड है, और रेड कार्ड निकलने के बाद हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि वो डायमंड होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन बनने के बाद इसका आंसर जो है वो चेंज हो जाता है, बन जाता है 1/2। इसे ही कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दो कॉइन हमने टॉस किए, सैंपल स्पेस में या तो दोनों पर हेड आएगा या दोनों पर टेल आएगा। पहले कॉइन पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले कॉइन पर टेल और दूसरे पर हेड। अब मान लीजिए ए जो है इवेंट दैट 2 टेल और 2 हेड टर्न अप। अब इसमें ये इवेंट में या तो 2 हेड होने चाहिए या 2 टेल। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ हो जाएगी सर 2/4 यानी 1/2। अब बी कोई इवेंट है, एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप। बी बोलता है कि कम से कम एक हेड ऊपर आना चाहिए, कम से कम हेड। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 2 भी चलेगा, तो 2 हेड भी ऊपर आ सकते हैं, एक भी ऊपर आ सकता है। तो इस स्थिति में जो प्रोबेबिलिटी बी की बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 3/4। क्लियर है, ये 2/4 बन गई, ये 3/4। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो है एक 1/4। कॉमन प्रोबेबिलिटी जो है ए इंटरसेक्शन बी वो है केवल 1 आउट ऑफ 4। हमें ए बाई बी निकालना है। तो अब आप देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी, बी नीचे है तो यहाँ नीचे बी आएगा प्रोबेबिलिटी में। ये हो गया 1/4, यहाँ से 3/4, 4 कैंसल, और हमारा आंसर आएगा 1/3। इसको वर्बली समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट बी है उसमें 3 चीज़ें हो रही है, HH, HT और TH। यदि हम इसमें, अब ये कंडीशन हमें दे दी गई है कि भाई तुमने 2 कॉइन टॉस किए और उसमें एटलीस्ट एक हेड तो ऊपर आना ही है, फिक्स है। अब बताइए कि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब यहाँ यदि हम देखें तो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 में से एक है, 1/3। यही होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें कॉमन को आउटफिट कर देना होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका सैंपल स्पेस है, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में जो आ रही है वो है 1/2, और ये कॉमन पोर्शन है। ये कॉमन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये ए है, ये बी है। जब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, ए बाय बी का मतलब ये होता है कि बी की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है, अब ए की निकालो। तो ऊपर तो हमेशा ए इंटरसेक्शन बी आएगा, लेकिन जो नीचे दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। यदि ये बी बाय ए बोलता है तो यहाँ पर से इंटरसेक्शन हमेशा ऊपर आएगा, और जो नीचे दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। यही इसका फॉर्मूला है, यही इसकी मेथड है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कोई भी क्यूरीज के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।